मैंने सुना था कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर बैकलॉग्स हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होनी ही चाहिए। इसीलिए मैं जाती हूँ समय में थोड़ा पीछे और वजह जानने की कोशिश करती हूँ मेरे बैकलॉग्स की। तो वो दिन था 5 मई 2024, जब मैंने मेरा नीट का पेपर पहली बार दिया। एग्ज़ाम हॉल से मैं घर पर आई, मुझे लग रहा था यार गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मैंने अपनी आंसर की मैच की और मुझे अच्छे खासे मार्क्स आ रहे थे। फिर एक अनएक्सपेक्टेड दिन पर आता है एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। 4 जून 2024 को अचानक से रिजल्ट आ जाता है और मुझे पता चलता है कि मेरे मार्क्स तो उतने ही आए हैं जितने मैंने सोचे थे। बट यार, मेरी जो रैंक थी वो बहुत ज़्यादा आ गई थी। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, गवर्नमेंट नहीं मिल पाएगा बट सेमी गवर्नमेंट मिल जाएगा। अब सेमी गवर्नमेंट के विचारों में मैंने सोचा यार क्यों प्रिपरेशन डबल स्टार्ट करनी, सेमी गवर्नमेंट भी ले ही लेंगे क्योंकि हमारी कैटेगरी में वैसे भी फीस माफ़ी थी सेमी गवर्नमेंट के लिए भी। तो मैंने वो चूज़ किया। लेकिन यार फिर 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि फिजिक्स का बोनस मार्क्स हट जाना चाहिए। इसीलिए अब तो मेरी उम्मीदें सारी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने आज सोचा है कि मैं सारे के सारे बैकलॉग्स कवर कर लूँ। उसी के लिए मैंने एक शीट ऑफ पेपर पे अपने सारे गोल्स लिख लिए और फिर मैं बनाने लग जाती हूँ चाय। चाय बनने के बाद सीप मैम की क्लास का टाइम हो जाता है। देन सीप मैम, आज है तो संडे, बट सीप मैम तो संडे को भी क्लास लेती ही है। फिर सीप मैम की क्लास ख़त्म होने के बाद सीप मैम की क्लास चलती है। देन सीप मैम की क्लास ख़त्म होती है 12:30 बजे। फिर सीप मैम की जो क्लास फिर 12:30 बजे तक सीप मैम की क्लास चलती है और सीप मैम उनकी क्लास में नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी भी रीड करवा देती हैं। फिर मैंने सारे नोट्स वगैरह बनाए मैम के, एनसीईआरटी रीड करी। देन उसके बाद अब मैंने सोचा कि यार ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बैकलॉग्स भी तो कवर करने। फिर मैं अपनी जो गोल्स वगैरह मैंने लिखे थे उसमें मेरे चल रहे थे अभी बोरॉन फैमिली, मतलब पी ब्लॉक का मेरा बैकलॉग है। तो लेसन 4 से मेरे को स्टार्ट करना है। उस पे मैंने मतलब सारे मार्किंग वगैरह कर रखी थी। तो मैं अब स्टार्ट करने लग जाती हूँ पी ब्लॉक से। और उसके बाद मुझे काइनेमेटिक्स और सेमीकंडक्टर भी तो करना है। लेकिन ये सारे लेक्चर्स के आवर्स 26 आवर्स हो गए थे, जो कि मेरे लिए एक दिन में करना तो पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि यार चलो जितना होता है हम उतना ही करते हैं। फिर बाद में मैं स्टार्ट करती हूँ केमिस्ट्री के पी ब्लॉक से। फिर पी ब्लॉक अभी क्लास 11 का चल रहा है तो मैं मैम की मतलब लेक्चर वगैरह कर लेती हूँ और साथ में एनसीईआरटी भी रीड करती हूँ पी ब्लॉक की। फिर मैम साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा देती है, तो सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह मैं कर लेती हूँ और फिर बाद में मुझे खुद से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी। देन फिर बाद में मैम की क्लास करने के बाद अब टाइम था फिजिक्स का। तो मैं सबसे पहले तो मतलब अपनी जो मैंने ट्रैकर लिया था तो उसके ऊपर मैं पूरा टिक मार्क कर देती हूँ कि यार मेरा हो गया, मतलब फर्स्ट स्टेप तो मैंने ले लिया है। फिर 2 घंटे की क्लास मैं फिजिक्स पे देखती हूँ, 1 घंटे में कंप्लीट करती हूँ क्योंकि ये मेरा हुआ है पहले से ही। और फिर बाद में मैं स्टार्ट हो जाती हूँ फिजिक्स के लिए। अब फिजिक्स की स्टार्टिंग मैं काइनेमेटिक्स से कर रही हूँ क्योंकि काइनेमेटिक्स मेरा थोड़ा वीक है। फिर काइनेमेटिक्स के लिए मैं पीजे सर से अपनी फिजिक्स कर रही हूँ। फिर काइनेमेटिक्स में शुरू करती हूँ। काइनेमेटिक्स में मेरे कुछ नोट्स बने हुए थे, अभी मुझे लेक्चर 3 से रिज्यूम करना है। फिर मैं सर के पूरे नोट्स वगैरह बनाती हूँ और इतने में मुझे 5 बज जाते हैं। फिर 5 बजने के बाद मैं फिजिक्स की और 2 क्लासेस करती हूँ। एंड देन केमिस्ट्री की मेरी 3 क्लासेस मैंने ऑलरेडी कर ली थी 5 बजे तक। ये सारा कुछ करने के बाद अब मैं पूरे प्लानर पे सब कुछ टिक वगैरह कर देती हूँ। मतलब मेरा 50% बैकलॉग्स तो क्लियर हो गए हैं। अनदर 50% अभी मैं इंडिपेंडेंस डे पर कर लूँगी। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस इंटरेस्टिंग लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करें। और मैंने अभी अपने आधे से ज़्यादा गोल्स अचीव कर लिए हैं। और अगर आपको भी कोई अच्छी स्ट्रैटेजी पता है बैकलॉग्स वगैरह क्लियर करने के, तो आप कमेंट्स में मेरे लिए ज़रूर लिख सकते हैं।